आप इमेजिन करिए कि भारत के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाएं तो भारत में भारत विरोधी ताकतों का क्या हाल होगा। वैसे ही पोस्टर लगाए जाएंगे दीवार दीवार पे, चौराहे चौराहे पे। तो ये चीज़ भारत में तो अभी थोड़ा आने में समय है, लेकिन इसराइल में ये चीज़ हो चुकी है। वहाँ पर एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिशियन बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस करते हुए आए हैं नफ्ताली बेनेट एक्सट्रीम राइट विंग है। ये पुराने आपके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू की ही सरकार में। इनके ख्यालात कुछ ऐसे हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि फ़लस्तीनी लैंड बचे, ये चाहते ही नहीं है। ये इनका कंसेप्ट ग्रेटर इज़राइल का है कि इज़राइल थोड़ा विस्तृत हो और ज़्यादा। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि गाज़ा किधर है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वेस्ट बैंक का क्या भविष्य होना चाहिए। इसी टाइप का एक इनका जो ख्याल है, इसको भारत की तरफ से पुरजोर समर्थन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़लस्तीन जो कि पूरी दुनिया से मदद पाता है, पूरी दुनिया से इंक्लूडेड भारत भी इनको एड्स भेजता है, इनको दुनिया भर की मदद पहुंचाता है। उसके बावजूद यहाँ पे तरक्की के नाम पर कुछ नहीं है, ना अच्छा हॉस्पिटल है। सोचो आप लोग इस चीज़ को सोच करके देखो कि फ़लस्तीन में कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इज़राइल में होता है जा करके, और ये लोग अपने वतन वापस जाके फ़लस्तीन वापस जाके वहाँ से रॉकेट मारते हैं इज़राइल पे। तो इस तरीके के निकृष्ट किस्म के प्राणी हैं ये लोग। इनके लिए यही नफ्ताली बेनेट टाइप के पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। अच्छा, ये वो आदमी हैं नफ्ताली बेनेट जो आपको मारेंगे भी और बताएंगे भी नहीं कि आपको मार क्यों पड़े। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? यही फ़र्क है इनमें और बेंजामिन नेतन्याहू में। बेंजामिन नेतन्याहू तो फिर भी परवाह करते थे कि दुनिया क्या सोच रही है इज़राइल के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया क्या सोच रहा है इज़राइल के बारे में। लेकिन ये जो नए आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इनका सीधा काम है, और वो काम ये है कि इन्होंने अपना वो आगे का प्लान टेबल पर रख दिया है कि इनको ग्रेटर इज़राइल चाहिए। ये इज़राइल की सुरक्षा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू से भी एक कदम आगे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू को हम लोग देख ही चुके हैं, 96 से लेकर 99 तक वो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 2009 से लेकर के अभी तक उनको ऊपर करप्शंस के कई सारे एलिगेशंस लगे। उस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी तो नहीं कम हुई, सबसे ज़्यादा सीट वही पाए थे, लेकिन बाकी लोगों ने गठबंधन करके सरकार बना ली। ये नफ्ताली बेनेट तो बहुत कम सीट्स भी पाए हैं, बहुत कम वोट्स पाए हैं, उसके बावजूद ये बन गए। जिस तरीके से नीतीश कुमार कम वोट पा करके, कम सीट पा करके भी लालू के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वही गणित चला है इज़राइल में भी। इज़राइल में बहुत ही लगातार चुनाव हो रहे थे इस बीच, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल अस्थिरता का मतलब ये नहीं होता है कि देश विरोधी ताकतें सिर पे चढ़ करके नाचने लगें जैसा कि भारत में होता है। यहाँ तो अपोजिशन अगर पूरी तरीके से निकृष्ट एकदम ज़मीन पे पड़ी हो तो भी उनके उगाए गए पिछले 70 साल में जो कुकुरमुत्ते हैं, जो मीडिया में हैं, जो एकेडमिक्स में हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में, वो इंडिया के खिलाफ छाती पीटना शुरू कर देते हैं। आप सोचो, भारत एक इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसके बारे में इंटरनेशनल मतलब इंडिया का जर्नलिस्ट इंटरनेशनल मीडिया में लिख रहा है कि भारत में क्या क्या गलत हो रहा है। आप सोचो, आपने कभी देखा है कि इंग्लैंड का कोई रिपोर्टर इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया में इंग्लैंड की बुराइयां लिख रहा हो? तो आप लोग इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो कि जो लोग बोलते हैं कि मोदी और अंबानी अडानी ने मीडिया खरीद रखी, उन पर मुझे तरस आता है कि भाई मीडिया खरीद लेने का मतलब तो ये होता है कि आपके खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट में आपके देश का पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट में आपकी बुराई लिख रहा है। अरे भाई, वहाँ पे तुम किसको एड्रेस कर रहे हो? क्या तुम भारतीय संविधान, भारतीय संसद के ऊपर भी तुम किसी की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हो क्या? तो इस टाइप की बातें हैं भाई, और इसी वजह से हमें इज़राइल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसी वजह से इज़राइल के नफ्ताली बेनेट का जो भारत में पैरेलल है योगी आदित्यनाथ, उनके पीछे हमें भी लामबंद होना चाहिए, ताकि भारत में ये जो कुकुरमुत्ते की तरह लोग सर उठाते हैं, बिना सर पैर की बातें करते हैं, बताते हैं कि स्पीच की आज़ादी नहीं, इसकी आज़ादी नहीं है, तो आज़ादी देने वाला तो एक ही आदमी अभी है इस देश में, वो है योगी आदित्यनाथ। तो आज़ादी देने वाले को बुलाएं और उसी के लिए काम करें। धन्यवाद।